दोस्तों, आज की कहानी है सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई की। हम मिलेंगे आदित्य मेहरा से, एक युवा वकील जो सिर्फ पैसा और नाम चाहता है, और उसकी बहन सिया से, एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता जो मजदूरों और गरीबों के हक के लिए लड़ती है। लेकिन उनके रास्ते में है राघव चौधरी, एक ताकतवर उद्योगपति, भ्रष्ट और निर्दयी, और अदालत की बेंच पर बैठा है जज अरविंद त्रिपाठी, जिनके अतीत में छुपा है एक बड़ा रहस्य। देखिए कैसे डर, धमकियां और साजिशें उनके रास्ते में आती है और कैसे हिम्मत और सच्चाई आखिरकार जीतती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी। सुबह का वक्त था। शहर की अदालत के सामने हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। चाय की दुकानों से उठती भाप, भीड़ में गूंजती आवाजें और अदालत की गंभीरता का विरोधाभास हर किसी की नजर में आ रहा था। भीड़ के बीच से तेज कदमों के साथ चल रहा था एक युवा वकील, आदित्य मेहरा। काले कोट में चमकते जूते और हाथ में नई नई फाइलें। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन दिल में केवल एक ही चीज, ताकत, रुतबा और शोहरत। गरीबों के केस लेकर कोई बड़ा नहीं बनता, वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता। बड़े लोग, बड़े मुकदमे और बड़ी फीस, यही असली वकालत है। अदालत की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग खड़े थे, झूठी कमर, सफेद दाढ़ी और पुराने झोले में भरे कागजात। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, बाबा, ये जगह आपके लिए नहीं है। यहां कानून की लड़ाई होती है, कोई तमाशा नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, तमाशा तब होता है जब वकालत इंसाफ भूलकर पैसा ढूंढने लगे। आदित्य हंसा और फाइल झटक कर अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि यही बुजुर्ग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं। कोर्टरूम नंबर 5 में आज बहुत बड़ा केस सुनवाई पर था। मशहूर उद्योगपति राघव चौधरी पर इल्जाम था कि उसने सैकड़ों मजदूरों की जमीन हड़प ली। बाहर गुस्से में नारे लगा रही भीड़ थी। मजदूरों की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उनके पक्ष में कोई मजबूत वकील नहीं था, लेकिन आदित्य पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार था। जेब में राघव का मोटा चेक था जो उसके लिए सब कुछ था। जज अरविंद त्रिपाठी कोर्ट में दाखिल हुए। आदित्य की आंखें चौंधिया गईं। ये वही बुजुर्ग थे जिनसे उसने बाहर बदतमीजी की थी। कोर्टरूम में खामोशी छा गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये हैं न्यायमूर्ति अरविंद त्रिपाठी, देश के सबसे सीनियर जज। सुनवाई शुरू हुई। अचानक एक फाइल गिर गई। भीड़ में से एक लड़की उठकर उसे आदित्य को दी। ये उसकी बहन सिया थी। सिया आदित्य से बिल्कुल अलग थी। वो सामाजिक कार्यकर्ता थी जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। आदित्य गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया शांत स्वर में बोली, मैं उस सच्चाई को सामने लाने आई हूँ जिसे तुम पैसों के लिए दबा रहे हो। जज अरविंद दोनों की ओर देखते हुए बोले, इस केस में सिर्फ जमीन का नहीं, इंसाफ का सवाल है। याद रखना, सच जितना देर से बाहर आता है उतना भारी पड़ता है। आदित्य को लगा जज सीधे उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि अदालत में छुपा सच बाहर आने वाला है, वो सच जो जज अरविंद के अतीत से जुड़ा था और आदित्य की पूरी जिंदगी बदल देगा। सुनवाई खत्म होते ही बाहर का माहौल गर्म हो गया। मजदूर नारे लगा रहे थे, हमारी जमीन हमें दो, राघव चौधरी मुर्दाबाद। आदित्य अपनी कार की ओर बढ़ा। अचानक सिया सामने आ गई, आंखों में आंसू, आवाज में आग। सिया, आदि, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी खेतों में बिताई, उनकी जमीन छीनने वाले राघव की पैरवी कर रहे हो? आदित्य कड़क आवाज में। सिया, अदालत में भावनाएं नहीं, सबूत चलते हैं, और राघव ने मुझे सबूत दिए हैं। मजदूरों के पास कुछ नहीं है। सिया ने उसकी आंखों में देखा, सबूत मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। और एक गवाह था जिसने सब कुछ देखा, लेकिन अब वो रहस्यमयी तरीके से गायब है। आदित्य चौंक गया। गवाही? कौन? सिया ने धीरे कहा, याद है हादसा जिसमें जज अरविंद की पत्नी और बेटा मरे? लोग कहते हैं बस एक्सीडेंट था, लेकिन असली गवाह जानता है कि पीछे राघव था। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को जज अरविंद अपनी किताबों से भरे कमरे में बैठे। पुरानी फाइलें, टूटा फोटो फ्रेम और यादें। उनकी आंखों में नमी और दर्द था। कितने साल हो गए और मैं अब तक इंसाफ नहीं दिला पाया। तभी रिटायर्ड जज गोपाल वर्मा आए। अरविंद, अब और चुप मत रहो, गवाही सामने लाओ, वरना ये शहर राघव चौधरी की अंधेरी छाया से बाहर नहीं निकलेगा। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, गवाही मेरे पास है, लेकिन अगर खोली तो मेरी जिंदगी खतरे में होगी। राघव चौधरी अपने आलीशान ऑफिस में आदित्य से मिला। राघव धीमी खौफनाक आवाज में, आदित्य, मजदूरों की जमीन मेरी फैक्ट्री के लिए चाहिए। अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो अदालत में वही कहना जो मैं कहूं। आदित्य ने डर छुपाया, मैं वकील हूं, मेरा काम ही आपको बचाना है। राघव मुस्कुराया, पर याद रखना, अगर सच बोलने का ख्याल आया तो सबसे पहले तुम्हारी बहन सिया। राघव एक शक्तिशाली उद्योगपति था। उसके पास हमेशा उसके गुंडों और एजेंट्स का एक व्यापक नेटवर्क रहता था जो आदित्य की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। दफ्तर, घर, अदालत और आसपास। सिया डायरी आदित्य को सीधे नहीं दे सकती थी,
ये बेहद संवेदनशील सबूत था और खुले में देने से राघव के लोग उसे तुरंत पकड़ सकते थे। इसलिए उसने पुरानी अदालत के तहखाने का रास्ता चुना, जहां वह सुरक्षित रहकर आदित्य को डायरी दे सकती थी। लेकिन तहखाने में गुप्त रूप से राघव का एक इन्फॉर्मेंट मौजूद था। उसने ये देख लिया कि सिया आदित्य को डायरी देने वाली है। सच्चाई और अपनी जान की सुरक्षा को देखते हुए सिया ने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त कोमल को फोन किया और डायरी के बारे में सारी जानकारी दी। उसने बताया कि उसने इसे कहाँ छुपाया है और निर्देश दिए कि अगली सुबह यह डायरी उसके भाई आदित्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाई जाए। सिया ने डायरी को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया, लेकिन तभी राघव के गुंडों ने उसे पकड़ लिया ताकि डायरी और सबूत सीधे उनके हाथ में आ जाए। अगली सुबह आदित्य को अपने दफ्तर में एक लिफाफा मिला। उसमें वही डायरी सावधानी पूर्वक रखी हुई थी। आदित्य ने धीरे धीरे डायरी पलटी और पढ़ा। ट्रक राघव चौधरी के आदमी चला रहे थे और जानबूझकर अरविंद त्रिपाठी की कार से टकराए। सुबह आदित्य सिया के दफ्तर गया, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया, कल रात कुछ नकाबपोश आए और तभी से सिया गायब है। आदित्य का खून खौल उठा। वह दौड़ा पुलिस स्टेशन, लेकिन इंस्पेक्टर ने रोक दिया। जिस पर शक है उसके खिलाफ हाथ डालना मुश्किल है। ऊपर से आदेश है। अरविंद भी बेचैन थे। वर्षों से पास सबूत थे, लेकिन डर था कि आवाज उठाने से निर्दोषों की जान पर खतरा होगा। रात को आदित्य राघव के बंगले के पास पहुंचा। सन्नाटा था। छिपते हुए उसने देखा सिया बंधी हुई थी और उसके सामने राघव के गुंडे खड़े थे। राघव की आवाज गूंजी, आदित्य को कह दो, अगर वह डायरी अदालत में दिखाता है तो बहन हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगी। आदित्य का दिल चीख उठा, लेकिन उसने अपने होश पर काबू रखा। वह चुपचाप वापस बाहर निकल आया। उसने तय किया अब यह लड़ाई अकेले की नहीं थी। उसे जज अरविंद से मिलकर सच दुनिया के सामने लाना ही होगा। अगले दिन आदित्य जज अरविंद के चैम्बर में पहुंचा। उसने कांपते हाथों से डायरी उनके सामने रख दी। आदित्य, ये सबूत आपके परिवार की मौत का सच बताते हैं। आप जानते थे लेकिन चुप रहे। क्यों? जज अरविंद की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी स्वर में कहा, हाँ, मुझे सब पता था, लेकिन राघव इतना ताकतवर था कि अगर मैंने आवाज उठाई होती तो न जाने कितने और परिवार उजड़ जाते। मैंने अपनी पीड़ा दबा ली। आदित्य ने गुस्से में कहा, और अब मेरी बहन उसकी कैद में है, क्या आप फिर भी चुप रहेंगे? जज की आंखों में आग भर गई। नहीं, अब समय आ गया है। इस बार मैं अपनी नहीं, इंसाफ की खातिर बोलूंगा। तुरंत पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया गया। गुप्त छापेमारी के जरिए सिया को राघव के गुंडों के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित अदालत में पहुंचाया गया। कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हुई। भीड़ में मजदूरों की आंखें चमक रही थीं। सिया भी अदालत में मौजूद थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि उम्मीद और साहस झलक रहा था। राघव को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अब भी कुर्सी पर बेफिक्र मुस्कुराए बैठा था, जैसे मन ही मन सोच रहा हो, आज तुम डर जाओगे, तुम्हारी बहन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आदित्य ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, सच को कोई ताकत दबा नहीं सकती। डर मुझे रोक नहीं पाएगा। जज अरविंद ने बेंच पर बैठते ही ठोस स्वर में ऐलान किया, आज इस अदालत में केवल जमीन का नहीं, इंसाफ और सच्चाई का फैसला होगा। कोई भी ताकत सच्चाई को रोक नहीं सकती। राघव ताने मारते हुए बोला, सच? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये डायरी सिर्फ कहानियां हैं। तभी आदित्य ने अदालत में सभी पन्ने पेश की। डायरी में दर्ज था राघव के गुंडों की साजिश, जज अरविंद के परिवार पर हमला, मजदूरों की जमीन हड़पने की योजना। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने जोर से कहा, मजदूरों की जमीन उनके हक में लौटनी चाहिए। राघव चौधरी, आपके अपराधों की गहन जांच होनी चाहिए। जज अरविंद ने सिर हिलाकर आदेश दिया, मजदूरों की जमीन उनके पास लौट आई जाए। राघव चौधरी के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। तालियों की गड़गड़ाहट से कोर्टरूम गूंज उठा। मजदूर खुशी से रो पड़े। सिया दौड़कर आदित्य से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। राघव का घमंड टूट गया। उसकी सारी चालें बेनकाब हो गई। आदित्य ने कोर्टरूम की ओर देखते हुए कहा, आज मैंने सिर्फ केस नहीं जीता, मैंने इंसानियत जीती है। डर और साजिश के आगे सच ही सबसे बड़ी ताकत है। जज अरविंद मुस्कुराए, इंसाफ देर से आता है लेकिन आता जरूर है। आज तुमने हिम्मत और सच्चाई के साथ इतिहास रचा है। मजदूरों ने अपनी जमीन पाकर खुशियां मनाई। सिया ने आदित्य का हाथ थामकर कहा, भाई, तुमने दिखा दिया कि डर के आगे भी इंसानियत झुकती नहीं। कोर्टरूम में अब सन्नाटा नहीं बल्कि नई उम्मीद और विश्वास की लहर थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच और इंसाफ के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। डर के सामने हिम्मत ही असली शक्ति है। एक इंसान की हिम्मत पूरे समाज की उम्मीद बन सकती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में अच्छाई लौटकर आती है, क्योंकि जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल आपको जरूर मिलता है। देर हो सकती है पर अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो हमेशा साहस रखें, क्योंकि हिम्मत ही असली बदलाव लाती है।